वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सी प्रोग्राम जो है उन्हें किस तरह लिखना है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनको किस तरह हमने सोल्व करना आता है। प्रोग्राम को मतलब ये बताएंगे कि बेसिक किस तरह लिखना है। आज की इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। बेसिक जो प्रोग्राम है जो आपके सामने ना लिखा हुआ है ये वाला, इसी को लिखना सीखेंगे कि ये सबसे पहले वाला क्या है, दूसरे वाला क्या है, तीसरे वाला क्या है। सारा प्रोग्राम को आज हमने समझ लेना है और आपको A+ करा देना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो इसका मेन कंपोनेंट है ना सी प्रोग्राम का, वो है हेडर फाइल। सबसे पहले जो हम लिखते हैं ना #include stdio.h, ये इसकी हेडर फाइल होती है। अब इसके पीछे जो हमारा काम है वो क्या है। इन सी प्रोग्रामिंग अ हेडर फाइल इज़ जस्ट अ फाइल दैट contains declarations like function, macros, constants which you can use in program. Example: #include stdioh header file that let you printf, scanf and many other output and input function। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो stdio.h है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन है, ये हेडर फाइल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। इस तरह के बहुत से काम कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट वाले बहुत से काम कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हमने कोई और मैथ की कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए हमारे पास है ये कौन io.h, math.ioh। ये सब के अलग-अलग पर्पसेस हैं। जो हेडर फाइल है ना उसका सिंटैक्स ये लिखा है, #include some header.h। अब सम हेडर का मतलब क्या है। अगर हमारे पास stdio.h लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने इनपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है। लेकिन सम header.h का मतलब है कि हम इसके अंदर कोई भी लगा सकते हैं, जैसे math.h, string.h, कौन io.h या std.h। ये हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का काम करना है। हम एंड पर एक बेसिक प्रोग्राम लिखकर भी देखेंगे। मतलब इसमें क्या है, हेडर फाइल में हमने बताना है कि हमने किस टाइप का काम करना है। उसके लिए हमें एक बेसिक लाइब्रेरी चाहिए जहाँ पर इसके सारे काम डिफ़ाइन हो, जहाँ से हम लेकर चीज़ें डालें और हमारा प्रोग्राम एक कंप्लीट तौर पर बन जाए। ठीक है, तो इसकी आपको समझ आ गई। अब अगले पेज पर चलते हैं। दूसरा ये जो सी प्रोग्राम का एक मेन काम है वो है इसका फंक्शन। सबसे पहले तो इसका मेन फंक्शन जो है वो होता क्या है। मेन फंक्शन जो है ना, ये देखिए, ये वॉइड मेन है। ये आपका लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये वॉइड क्या है। इधर आप डाटा टाइप भी ले सकते हैं, जिस टाइप का हमारे फंक्शन के इधर आंसर आपको चाहिए, जिसके अंदर आपको आउटपुट चाहिए, उसकी तरह का भी इधर डाटा टाइप ले सकते हैं। जैसे मैं इधर ले सकता था इंट मेन। वर्ड का मतलब ना जो बेसिकली होता है वो कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? कुछ भी नहीं। वर्ड का जो बेसिकली मतलब है वो होता है कुछ भी नहीं। इसलिए हमने इधर वर्ड लगा, कोई भी आ जाएगा हमारा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आउटपुट। इसलिए अगर आपको चाहिए कि मेरा जो आंसर है वो इंट के अंदर है, इंटीजर डाटा टाइप के अंदर है, तो आपने इंट ही लगा देना है। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये सारा इसके ऊपर लिखा है कि जो वर्ड मेन है, ये जो वर्ड मेन है ये आपका लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन फंक्शन के बगैर जो हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर है ना, वो मेन फंक्शन को ही जाकर पकड़ जाए कि सबसे पहले उसको रीड करेगा। जो आपने मेन फंक्शन, जो भी आप काम करेंगे ना, वो मेन फंक्शन के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद है बॉडी ऑफ अ फंक्शन। अब ये बॉडी ऑफ अ फंक्शन क्या है, ये जो आपके सामने कर्ली ब्रेसेस नज़र आ रही हैं। एनीथिंग दैट इज़ इनक्लोज्ड इन दीज कर्ली ब्रेसेस इज़ नाउन एज एनी वैलिड सी प्रोग्राम line that is stored in these two curly braces is known as body of a function. In C programming, the main function like the body of program, we write it as void main. void main जो main function है उसके बाद क्या लिखते हैं, curly braces, and whatever valid in C statement we put inside the curly braces run step by step, that is known as body of a function. For example, मेरे पास है कि देखें, अगर एक बॉस है किसी भी कंपनी का, वो बात करता है अपने ऑफिस को कि ये करो, जैसे कि ऑफिस है जो उसका कर्ली ब्रेसेस, जब भी वो उसको ऑर्डर देता है वो वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अब हम इधर एक लिखकर देखेंगे प्रोग्राम अपने से, कि हमें पता चल जाए कि हमने किस तरह का काम किया है। तो हम इधर लिखकर देखेंगे, इसको पीछे कर लो। हाँ चले, सबसे पहले लिख लेना है #include, आगे std, मतलब हमने इनपुट आउटपुट वाला काम करना है, stdio.h। इसको बंद कराने के बाद लिखेंगे void main। हमने अपना मेन फंक्शन लगा दिया है और इसके आगे कर्ली ब्रेसेस, सिंपल ब्रेसेस लगाकर कर्ली ब्रेस शुरू कर दिया। अब हमने इनपुट आउटपुट का फंक्शन यूज़ किया, तो हमने अंदर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देना है। बेसिक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, तो प्रिंट एफ और इधर ये 2 कोमा लगा कर लिख दिया h।
और ये ले, और ये हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए। अब इसकी आउटपुट में हमारे पास सिर्फ आएगा ये एच, ठीक है। आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, एच, क्योंकि हमने प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखा है, एच। समझ आपको आ गई होगी आज का जो प्रोग्राम है। तो काइंडली जो हमारी वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप नोटिफाइड रहें। शुक्रिया।